नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अष्ट दिवसीय पर्युषण महापर्व के दौरान जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान दैदीप्यमान महासूर्य भगवान महावीर के प्रतिनिधि अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी की मंगल सन्निधि में नंदन वन परिसर में धर्म, आध्यात्म, ज्ञान, तप, जप रूपी पंचामृत प्रवाहित हो रहा है। इस पंचामृत का पान कर श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। पर्युषण महापर्व का 5वां दिन अनुव्रत चेतना दिवस के रूप में समायोजित हुआ। कर के प्रतिनिधि आचार्य श्री महाश्रमण जी की पावन सन्निधि में आयोजित होने वाले मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में मुनि नम्र कुमार जी ने भगवान मल्लीनाथ के जीवन को वर्णित किया। साध्वी वर्या संबुध यशा जी ने जनता को संयम धर्म के विषय पर प्रेरणा प्रदान की। मुख्य मुनि श्री महावीर कुमार जी ने संयम का हो जागरण गीत का संगान किया। साध्वी वैराग्य प्रभा जी, सावी समग्र प्रभा जी आदि साध्वियों ने अनुव्रत चेतना दिवस के संदर्भ में गीत का संगान किया। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी ने अनुव्रत चेतना दिवस पर उपस्थित जनता को संबोधित किया। अनुव्रत अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने समुपस्थित जनता को पावन पाथेय प्रदान करते हुए पर्युषण पर्वाराधना के संदर्भ में भगवान महावीर के आध्यात्म यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नए साल की आत्म अपने तीसरे भव में भगवान ऋषभ के पुत्र भरत के बेटे के रूप में मरीच कुमार बनी तो भगवान ऋषभ की प्रेरणा से उसने साधु जीवन स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वो अलग ढंग से साधना करने लगा। साधु का जीवन प्राप्त होना तो मानो कृतकृत्य हो जाता है, किंतु अलग साधक के रूप में साधना करने वाले मरीचि कुमार को जब अपने चक्रवर्ती वासुदेव और तीर्थंकर बनने की सूचना प्राप्त हुई तो उसके मन में अहंकार आ गया। साधक मरीचि एक बार बीमार होता है तो उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो अकेले साधना कर रहा था। संग होता तो एक दूसरे की आवश्यकता अनुसार सेवा सहयोग हो सकता है। सेवा को तो परम धर्म कहा गया है। प्राप्त इस मानव शरीर से किसी की पवित्र सेवा हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारे यहाँ तो सेवा की बहुत अच्छी व्यवस्था है। किसी दूसरे सिंघाड़े के साधु को सेवा की अपेक्षा है तो अन्य सिंघाड़े का साधु सेवा दे सकता है। कभी किसी विशेष स्थिति में साधु साध्वी की और साध्वी साधु को सेवा दे सकती है। साधु साध्वियों में परस्पर सेवा सहयोग की भावना और चिंतन और प्रगाढ़ हो, ये काम्य है। आचार्य श्री ने आगे कहा कि मरीचि अपना आयुष्य पूर्ण कर 5वें देवलोक में उत्पन्न होगा। इस प्रकार आचार्य श्री ने अन्य अनेक भवों को बताते हुए कहा कि नए साल की अपने 17वें भव में पोतनपुर के राजा प्रजापति की रानी मृगावती के गर्भ से त्रिपृष्ठ के रूप में पैदा हुआ। राजा की अन्य रानी अचल के गर्भ से अचल नाम की संतान भी थी। राजा के दोनों बेटे शिक्षा आदि ग्रहण कर राजा के सहयोग के लिए अच्छे ढंग से तैयार हो गए। उस समय एक बलशाली राजा अश्वग्रीव तो 3 खंडों का अधिपति था और वो युद्ध का भी शौकीन था। एक बार उसने ज्योतिषियों से अपने भविष्य के बारे में चर्चा की। आचार्य श्री ने अनुव्रत चेतना दिवस के संदर्भ में लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि श्रावक अपने जीवन में एक अवस्था के बाद भाराव्रती बनने का प्रयास करे और उससे भी आगे सुमंगल साधना की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन के द्वारा आमजन को इससे जोड़ा ताकि सभी अपने जीवन का कल्याण कर सके।